हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 21 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 21 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 22वां क्वेश्चन है। यदि हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -22 पॉइंट गुणा 22 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो, तो जब इलेक्ट्रॉन कक्षा 3 से कक्षा 2 में संक्रमण करे तो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति की गणना कीजिए। तो बेटा इस प्रश्न में हमें आवृत्ति यानी न्यू निकालना है। तो उससे पहले हमें डेल्टा ई निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा? डेल्टा ई निकालना होगा। और पहली बोर कक्षा की त्रिज्या दे रखी है उन्होंने 22 गुणा 10⁻⁻19 जूल। तो जैसे बेटा यहाँ पर -13.6/n² होता है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कितना, -22 इंटू 10⁻⁻19। तो देखो बेटा मूल ऊर्जा इस तरह की ऊर्जा कितनी है, -22 गुणा 10⁻⁻19। n कितना है 3 और n यहाँ पर कितना है 2, जो कि 3 से 2 में आ रहा है, न्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बेटा हम ऊर्जा अंतराल निकालेंगे। डेल्टा ई बराबर E/3 का स्क्वायर माइनस E/2 का स्क्वायर। और E कितना रखना है, -22 गुणा 10⁻⁻19 माइनस, और यहाँ पर भी वही रखेंगे -22 गुणा 10⁻⁻19। ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस। 9 का इसमें डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18 -2.44 गुणा 10⁻⁻19। ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस। 4 का इसमें डिवाइड कर दो तो 5.5 गुणा 10⁻⁻19। 5.5 में से 2.4 घटा दो तो 3.06 गुणा 10⁻⁻19 जूल बचेगा। 3.06 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ये आवृत्ति निकल आई बेटा, ठीक है। अब आवृत्ति निकालनी है। डेल्टा ई बराबर क्या होता है, h न्यू, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच। और डेल्टा ई कितना निकाला बेटा हमने, 3.06 गुणा 10⁻⁻19। तो 3.06 गुणा 10⁻⁻19 6.6। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.6 गुणा 10⁻14। चलो 34 घाते ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएंगी। 34 में तो 19 घटा देंगे, 15 बचेंगी। और इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 0.4 आएगा। तो पॉइंट को हटाए घात कम कर देंगे तो 4.6 गुणा 10⁻⁻, कितना आ जाएगा 14। ठीक बेटा, इस सवाल में हमने यहाँ पर ई के स्थान पर -22 पॉइंट गुणा 10⁻⁻19 रखा है, क्योंकि सवाल में ये होता है, ये यहाँ पर ये पहले से ही होता है -13.6/n²। तो n के स्थान पर तो हमने वैल्यू वही रखी है, लेकिन ये वाला मान उसने पहले ही दे रखा है, -22 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23वें क्वेश्चन में क्या कह रखा है इन्होंने, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सूत्र से ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने से मुक्त हुई ऊर्जा। तो द्वितीय कक्षा से कौन सी कक्षा में जा रहा है, प्रथम कक्षा में। तो द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने में मुक्त हुई ऊर्जा। तो हमें द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने में मुक्त हुई ऊर्जा ज्ञात करनी है। और इस संक्रमण में उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा परमाणु को आयनित करने के लिए ऊर्जा। तो हमें मुक्त हुई ऊर्जा निकालनी है, उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालनी है, और परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी निकालनी है। ठीक है बेटा। तो ये दोनों ही मान निकालने हैं हमें, ये दोनों ही मान निकालने हैं हमें। तो देखो बेटा यहाँ से हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, तो ठीक है करते हैं। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से कहाँ आ रहा है, प्रथम कक्षा में। तो n बराबर 2 और n बराबर 1। तो यहाँ पर n बराबर कितना है बेटा, n बराबर है 2 और n बराबर 1। हमें डेल्टा ई निकालना और लैम्डा निकालना है और आयनित ऊर्जा निकालनी है। तो ठीक है बेटा, मुक्त हुई ऊर्जा डेल्टा ई बराबर E2 - E1। जब भी बेटा हमें डेल्टा ई निकालना होगा तो ज़्यादा वाले ऊर्जा स्तर में से कम वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को ही घटाना है। ठीक है, E2 - E1। अगर 3 और 4 दे रहा है तो E4 - E3। ठीक है, इसी तरीके से। तो E2 -13.6 और n का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस E1 -13.6 बट्टे
एन का मान कितना है 1, तो 1 का बेटा सूत्र ये लगाया माइनस का 13.6/n², और एन के स्थान पर ये वैल्यूज़ रख दी हैं, ठीक है बेटा। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 13.6/1 माइनस 13.6/4, इसका डिवाइड कर दो तो माइनस का 3.4 हो जाएगा। 13.6 में से 3.4 घटा दो, कितना आ गया बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें निकालनी है बेटा तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य निकालेंगे लैम्डा बराबर 123.75/डेल्टा ई, और डेल्टा ई कितना आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 का इसमें डिवाइड कर दें तो 12-13 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 12-13 एंगस्ट्रॉन। परमाणु की आयनित ऊर्जा बेटा हमेशा हमें इसी से निकालने हैं, ई इनफाइनाइट माइनस E1। जब भी आयनित ऊर्जा की बात करेगा तो आयनित ऊर्जा हमें इसी से निकालनी है, डेल्टा ई बराबर ई इनफाइनाइट माइनस E1। तो ई माइनस 13.6/n, एन के स्थान पर क्या लिखना है इनफाइनाइट का इसमें डिवाइड देंगे, कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 1 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 24वां है। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस 13.6n²/eV है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चतुर्थ कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करने पर उत्सर्जित ऊर्जा, तो चतुर्थ कक्षा से कौन सी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, परमाणु को आयनित करने की ऊर्जा। तो वही पूछा है, तो पहले हमें ऊर्जा निकालनी है, फिर तरंग दैर्घ्य निकालनी है, फिर डेल्टा ई निकालना है। तो देखो बेटा अब इसमें उसने कहाँ से कहाँ पर आया है, चतुर्थ कक्षा से तीसरी कक्षा में। तो बेटा n बराबर 4 से n बराबर कहाँ लौट के आया 3 में, डेल्टा ई निकालना है, लैम्डा ज्ञात करना है, डेल्टा ई इनफाइनाइट निकालना है। तो उत्सर्जित ऊर्जा उसी से निकालेंगे, डेल्टा ई बराबर E4 माइनस E3, जो कि हमने बताया था कि उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में से निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को घटाना है, तो E4 माइनस E3, ठीक है, जैसे उसमें किया था E2 माइनस E1, तो E4 माइनस E3, E4 माइनस 13.6, n के स्थान पर क्या लिख देंगे 4, माइनस E3 माइनस 13.6, n के स्थान पर 3, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 16 का इसमें भाग दे दो तो 0.85 प्लस 9 का इसमें भाग दे दो 1.51। अब 1.51 में से 0.85 घटा दो तो कितना आ जाएगा बेटा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा बेटा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये तो निकल आई ऊर्जा, अब हमें निकालनी है उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य। तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य निकालेंगे, तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा ई, तो 0.66 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 18750 एंगस्ट्रॉन। कितना आ जाएगा 18750 एंगस्ट्रॉन। अब निकाल लेंगे आयनित ऊर्जा, तो डेल्टा ई बराबर ई इनफाइनाइट माइनस E1, ई इनफाइनाइट माइनस 13.6 बट्टे इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये 0, और ये बेटा माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 13.6, तो ई कितना आ जाएगा बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, और पहले भी हमने बताया था कि आयनित ऊर्जा अगर हमें निकालनी है तो हमें यही सूत्र लगाना है, ई इनफाइनाइट माइनस E1। ठीक है, इससे हमारी आयनित ऊर्जा निकल आएगी। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाती है। यह किस ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा? इस प्रक्रिया में अवशोषित फोटोन की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? ठीक है, तो मूल ऊर्जा अवस्था की ऊर्जा कितनी है माइनस 13.6,
और दी गई ऊर्जा कितनी है 10.2। तो दी गई ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एन ज्ञात करना है और हमें क्या ज्ञात करना है, किस ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा, एन ज्ञात करना है और हमें क्या ज्ञात करना है, अवशोषित फोटोन की तरंग दैर्घ्य। तो हमें तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तो सबसे पहले दी गई ऊर्जा डेल्टा ई बराबर ई माइनस ई वन। तो डेल्टा ई कितना है 10.2 ई माइनस ये माइनस 13.6 बट्टे एन के स्थान पर बन रखेंगे चूँकि मूल ऊर्जा स्तर लेना है यहाँ पे। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 13.6 को इधर 95 माइनस का हो जाएगा। 13.6 में से इसे घटा दो तो माइनस का 3.4 ई बराबर ये आ गया। अब सूत्र लगा देंगे ई बराबर माइनस 13.6 बट्टे एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को यहाँ ई को यहाँ लिख देंगे माइनस 3.4 का इसमें डिवाइड देंगे तो एन कितना आ जाएगा 4। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 4। तो एन स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो एन बराबर कितना आ गया बेटा 2। अब निकाल लेंगे इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 123.75 बट्टे डेल्टा ई। 10.2 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12-13 एंगस्ट्रॉन। कितना आ जाएगा बेटा 12-13 एंगस्ट्रॉन। इसके बाद बेटा 26वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाती है, किस ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा। इस प्रक्रिया में अवशोषित फोटोन की तरंग यानी तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा स्तर पूछा है। तो बेटा इसे भी ऐसे ही करेंगे इसे। तो डेल्टा ई बराबर है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो दी गई ऊर्जा डेल्टा ई बराबर ई माइनस ई वन, जैसे वो पीछे गया तो डेल्टा ई कितना दे रखा है 13.6 और ये ई वन के स्थान माइनस 13.6 बट्टे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 13.6 को इधर ले आओ, 13.6 से 13.6 कैंसिल, ई कितना आ गया 0। तब सूत्र लगाना ई बराबर माइनस 13.6 बट्टे एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर को यहाँ ई को यहाँ लिख देंगे, ई का मान कितना है बेटा 0, चूँकि एन स्क्वायर को यहाँ ई को यहाँ लिखेंगे और ई का मान कितना है 0 और 0 का इसमें भाग दे दो कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। तो एन बराबर कितना आ गया बेटा इनफाइनाइट। अब तरंग दैर्घ्य निकाल लो, लैम्डा बराबर वही सूत्र लाए, डेल्टा ई कितना है 13.6, डेल्टा ई कितना है 13.6। तो 13.6 का इसमें बना 910 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन बेटा हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।